नमस्कार। हरिभूमि टीवी के इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है दो खास मेहमान, राजेश सांडिल्या जी, मीडिया प्रभारी सिने फाउंडेशन, और हरिओम कौशिक जी, उपाध्यक्ष हैं। और रोहतक में एक खास प्रोग्राम होने वाला है, इसके लिए आज खास तौर पर हरिभूमि स्टूडियो में आए हैं। हरियाणा में सिने फाउंडेशन, MDU और विश्व संवाद केंद्र एक फिल्म महोत्सव कर रहे हैं जो 4 और 5 अप्रैल को होगा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हरिभूमि स्टूडियो में कि आप इतना कीमती समय निकाल कर यहाँ पे आए हैं। तो ये आप थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि ये प्रोग्राम क्या है और किस तरह से रहेगा। जी, सिने फाउंडेशन और विश्व संवाद केंद्र के तत्वाधान में ये फिल्म महोत्सव होने जा रहा है जी। और हर 2 साल में ये हरियाणा प्रांत में होता है। पिछली बार हमारा GJU में हुआ था और इस बार महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक में होने वाला है। और शुरुआत हमने की थी लॉकडाउन से, ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल किया था। और हमारे लिए भी ताज्जुब की बात थी कि 100+ फिल्में ऑनलाइन फेस्टिवल किया तब ही आ गई थी उस दौरान आई, लॉकडाउन में पहले फिल्म लॉकडाउन में। तो कहते हैं कि आप कुछ अच्छा करने की इच्छा रखते हो और करना चाहते हो, और जब पहली बार में ही आपको रिजल्ट्स बड़े बेहतरीन मिल जाते हैं तो आपके जो इरादे हैं वो और मजबूत हो जाते हैं। तो वहां से जो पूरे कमेटी है, राजेश जी भाई साहब हैं, विक्रांत जी भाई साहब, और वो उनका पूरा दल है 10 लोगों का। तो उन्होंने निर्धारित किया कि हाँ, हम अभी इसको फिजिकली करा करेंगे। तो GJU में किया, वहां पे भी 125 के आसपास फिल्में आई थी, जिसमें प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल 2 कैटेगरी होती हैं। प्रोफेशनल में हम जैसे जो फिल्म निर्माता निर्देशक हैं जो प्रोफेशनली काम कर रहे हैं। नॉन प्रोफेशनल में जो मास कॉम के विद्यार्थी होते हैं, हर विश्वविद्यालय में होते हैं, तो वो अपनी फिल्में बना करके भेजते हैं। तो क्या होता है ना, इन दोनों को अगर आपस में टकरवाएंगे तो फिर प्रोफेशनल वाले सारे अवार्ड्स ले जाएंगे, तो जो नए बच्चे उभर रहे हैं वो सिनेमा में वो नहीं आ पाएंगे। तो इस करके 2 अलग अलग कैटेगरी रखी गई। तो इस बार के अगर मैं आपको आंकड़े बताऊं तो बहुत ही बढ़िया, वही 106 फिल्में आई हैं, जिसमें 32 प्रोफेशनल और 74 नॉन प्रोफेशनल, और 48 फिल्मों की स्क्रीनिंग होने जा रही है जो कि MDU में होगी। तो और इसके पीछे की अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि ध्येय क्या है, तो ध्येय ये है कि अच्छा सिनेमा, सभ्य सिनेमा, भारतीय कहानियां, गली मोहल्लों की कहानियां सिनेमा पर आए, बड़े पर्दे पे आए, ये मेन होती थी। क्योंकि आजकल आप देख रहे हो सिनेमा में फुहड़ता परोसी जा रही है। तो कुछ कहानियां, कुछ फिल्में तो यूथ को बड़ा एक प्रभावित करती है जी। तो उनको नहीं रोक सकते वो क्या मनसा लेकर के वो फिल्में बना रहे हैं, उनको नहीं पता। लेकिन इस सब के बीच में सिने फाउंडेशन और विश्व संवाद केंद्र एक विचार लेकर के आया कि हम ऐसा सभ्य जो सिनेमा बनाएंगे लोग, हम उनको प्रोत्साहन देंगे। तो उसके लिए प्रोत्साहन कैसे मिले, उसके लिए कंपटीशन करवाया जाएगा, फिल्मों को चयनित किया जाएगा और फिर उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी। राजेश जी, आपसे अगला सवाल है कि इसका आपको लगता है कि कुछ बेनिफिट, जैसे पिछला एक हुआ था, अब ये दूसरा है, तो इसका आपको नजर आता है? पता क्या है कि अभी आप देखिए कि हमें ये तय करना होगा कि जो हम सिनेमा देख रहे हैं जी, पर्दे पर जो हम देख रहे हैं, जो हमारे पास स्क्रीन पर आ रहा है, मोबाइल में आ रहा है, क्या हमारे बच्चे को देखें, हमें तय करना है। जो हम अपने बच्चे को नहीं चाहेंगे देखना, तो हम दूसरे के बच्चे के लिए कैसे तैयार कर सकते हैं वैसा सिनेमा? जब तक इस उद्देश्य के साथ हम एक सिनेमा नहीं तैयार करेंगे, क्योंकि अभी आप छावा को लीजिए। हाँ, हम अभी 70 के दशक में, 80 के दशक में हाजी मस्तान के ऊपर फिल्म बना करती थी। डाकू फिल्में आपने खूब देखी होंगी। यानी एक सिगरेट का छल्ला उछालते हुए एक बदमाश आ रहा है, और एक या हीरो को ही, यानी कि आप इस तरह देख रहे हैं कि वो नायक जो हमारी परंपराओं में, जो हमारी सभ्यता में जो नायक दिखाया जाता है, उसके कुछ गुण बताए हैं कि एक नायक में ये गुण होने चाहिए। नायक कोई गुंडा मवाली नहीं हो सकता, आप इस बात को मान लीजिए। तो हमें उन लोगों को देखना पड़ रहा है, उनके जो जिस भाषा में वो बात कर रहे हैं उस चीज को देखना पड़ रहा है। अभी छावा की मैं बात कर रहा था कि छावा फिल्म आज तक ये घटना प्रसंग हमारे पास आज से तो है नहीं, ये पृष्ठभूमि सदियों से हमारे पास थी, लेकिन उसके ऊपर इतना बढ़िया सिनेमा नहीं बनाया गया।
आज आप हमारे अभी इस जो फिल्म फेस्टिवल होने जा रहा है जी। इसमें राजकुमार राव जी आ रहे हैं। आप उनकी फिल्में देखिए, अभी उनकी एक फिल्म आई है, उसमें उन्होंने जो एक का रोल किया है, तो उसमें आप इनकी बच्चे को क्या सीखने को मिल रहा है कि एक बच्चा कैसे कहां तक का पहुंचता है। तो सिनेमा आपको प्रेरित करे या पथभ्रष्ट करे? जी, प्रेरणादायक सिनेमा की बात करें तो आप पथभ्रष्ट तो नहीं होना चाहेंगे, आप चाहेंगे प्रेरणा ही दे और उससे प्रेरित होकर कुछ हम अच्छा काम करें, हमारी जो भावी पीढ़ी है उसे कुछ सीखने को मिले। वो एक हमारे जो हरियाणा जो विश्व संवाद केंद्र है और सिने फाउंडेशन है और भारतीय चित्र साधना है, उसका यही मकसद है कि एक बच्चे जो हमारे इस विधा में को अपनाना चाह रहे हैं वो एक अच्छे उसके हुनर के साथ इस काम में उतरे। जी जी। आजकल हरिओम जी एक दौर है कि हम देख रहे हैं, कंट्रोवर्सी भी देख रहे हैं। इस दौर में आपके पास 106 एंट्री आई है, आपने कोई ऐसा क्राइटेरिया रखा था कि इस तरह की होनी चाहिए तभी हम एंट्री मानेंगे? जी, तो इसमें विषय रखे गए थे, विषय वो भी समाज से रिलेटेड, कुटुंब परिवारों की बात हो, पर्यावरण की बात हो, खेती की बात हो, और खुशहाल परिवार की बात हो, इस तरीके के विषय रखे गए थे। बेटी बचाओ, जो इस तरीके के कंटेंट, हरियाणा की संस्कृति, जी हरियाणा की संस्कृति। तो क्या होता है ना, लोगों को लगता है कि आप क्रिएटर या राइटर को जब कोई विषय दे देते कि इसी पे फिल्म बनाओ, तो लोगों का मानना है कि बंद जाता है, राइटर सोच नहीं पाता। लेकिन आपके सामने एक एग्जांपल अभी हमारे ये फेस्टिवल ले लो कि इस तरीके के विषय रखे गए और 106 फिल्में इन्हीं विषयों पे बन करके आ गई। तो हम इन चीजों को कह करके पतली गली से नहीं निकल सकते कि नहीं, ऐसा नहीं है। क्रिएटिविटी सब आ जाती है, आपको विषय मिलते हैं। जब मुझे तो लगता है जब राइटर और डायरेक्टर होते हैं, मैं तो भगवान के बाद दूसरा नाम मानता हूँ, क्योंकि भगवान ने सृष्टि का निर्माण करा, और राइटर और निर्देशक होते हैं वो एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जिसको भाई साहब जन्म जन्मांतर तक वो बनी रहती है, पता नहीं कितनी पीढ़ियां उस फिल्म को देखेंगे। तो मुझे लगता है आपकी जिम्मेदारी कई गुना बढ़ जाती है कि मेरी ये चीज 10 पीढ़ियों बाद देखी जाएगी। हो रहा है उल्टा, कुछ भी बना। लेकिन अभी सकारात्मक बात करें तो ये विषय रखे गए थे और 106 फिल्में बन करके आई। रोहतक वालों के लिए तो मैं ये कहूंगा, बहुत ही, मैं महेंद्रगढ़ से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे को वहाँ एक चीज की कमी खलती है कि हमारे वहाँ नाटक नहीं होते। तो मुझे लगता है अगर वहाँ नाटक हो तो मैं अपने परिवार और बच्चों को वहाँ लेकर जाऊँ, नाटक दिखाऊं। लेकिन वहाँ उस एरिया में नहीं हो पाती, उस तरीके की मंडली नहीं है। तो यहाँ पे तो नाटकों से भी आगे फिल्में आ रही है, और फिल्में भी सभ्य फिल्में। तो रोहतक वालों से मेरा अनुरोध है, अपने परिवार और अपने बच्चों को लेकर के आइए कि ये सिनेमा है, और उनको दिखाइएगा साथ बैठ करके। आजकल बड़ा कठिन दौर चला हुआ सिनेमा का, आप साथ बैठ करके फिल्में नहीं देख सकते, परिवार के साथ भूल ही जाओ। खासकर ओटीटी आप सब सो गए, वो तो बड़ा खतरनाक। सब सोने के बाद आप चलाते हो कि गाली गलौज फोड़ता। तो उस दौर में एक ऐसा फेस्टिवल, एक ऐसी संगठन बनाया कि जो अच्छे सिनेमा को लेकर आए। तो रोहतक वालों से पुनः आग्रह की पहुंचे, और रोहतक क्या पूरे हरियाणा से ही लोग आइए, बहुत दूरी नहीं है अपने प्रांत की। तो इधर सब कोनों से आइए, पूरे दिन फिल्में देखिए। मास्टर क्लास भी होने वाली है, 3 मास्टर क्लास है, जिसमें रीजनल सिनेमा की बात होगी, जिसमें गीत संगीत की बात होगी, जिसमें ओटीटी, सब तरीके के विषय छुए जाएंगे। हरियाणा में जो कलाकारों के हालात रहे हैं या वो भी खराब रहा है, आपको लगता है कि ये जोड़ने का काम करेगा उस चीज को कि जो एक बीच में कड़ी है वो सिने फाउंडेशन बनेगा इस सारे दौर में? बिल्कुल बिल्कुल, और कई प्रयास होते रहे हैं, लेकिन एक कलाकारों की एक विडंबना है देश भर में, दुनिया भर में। जैसे एआई की बात भी हो रही, तो कुछ खुश हैं, कुछ नाराज हैं। जो कंप्यूटराइज है वो उनको अच्छा लग रहा है कि हम बना दें, लेकिन तो विरोध भी होते रहते हैं। तो जहाँ पे भी इकट्ठा करते हैं कलाकारों को, तो एकदम से 10 लोग एक विचारों के होते हैं, 10 एक के, 10 एक के, 10 एक के। तो लेकिन प्रयास होते रहेंगे, तो मुझे लगता है एक दिन ऐसा आएगा कि सबके विचार मिलेंगे और सब एक जगह पे आकर सब जी। पता क्या है, जैसे अब ये देखिए कि जैसे विश्व संवाद केंद्र है, सिने फाउंडेशन है, एमडीयू ये प्रयास कर रहा है, ऐसे कई मंच हैं जो इस तरह का प्रयास में जुटे हुए हैं। ये सिर्फ धागे का काम कर सकते हैं। इसमें जो कलाकार जो मोती हैं उनको पिरोए गए, और ये संस्थाएं उनको पिरो के, जो आप कह रहे हैं कि थोड़ा अलग होके चल रहे हैं, वो जुड़ेंगे धीरे धीरे करके। आज भी प्रतिभाओं की कमी हरियाणा में तो कभी कहीं रही नहीं। आप भारतीय सिनेमा में कोई कम नहीं है इस भूमि के लोग जी। और वैसे सिनेमा के हर क्षेत्र में यहाँ के लोगों ने अपनी प्रतिभा को दिखाया। लेकिन भारतीय सिनेमा में भी आज बड़े नामचीन चेहरे
राजकुमार राव जिनको आज इतना बड़ा नाम है, स्त्री 2 ने जितना बिजनेस किया है, आप ये देखिए वो कहाँ का मेन लीड रोल में कौन है, हरियाणा का एक हीरो है। ये ऐसा नहीं हरियाणा, कल तक वो भी हरियाणा में ही होंगे। आप ये देखिए मिलेनियम स्टार जो है हमारे अमिताभ, जिस व्यक्ति ने पहले ब्रेक दिया था वो हरियाणा के थे, आपको पता होगा, ख्वाजा अहमद अब्बास। जी वो हरियाणा के थे। कितने लोग इस बात को जानते होंगे। हरियाणा में एक से एक रत्न हुए हैं, उसकी कमी नहीं है। भाई साहब आज हरिओम कौशिक जी हैं, सेंसर बोर्ड के मेंबर रहे हैं, इनके सामने भी, आपके सामने कई ऐसे विषय रहे होंगे, फिल्में आती होंगी, हम यानी कि माथा पीट लेता है कि आदमी करे क्या, इसमें कितना काटे, फिल्म ही नहीं बचेगी उसमें, इतनी फूटता है। तो ये अब मौका है संभलने का, यदि नहीं संभले तो काफी देर हो। अब मास्टर क्लास एक जिक्र कर रहे थे चीजों का कि इसमें कौन कौन लोग हिस्सा ले सकते हैं, मास्टर क्लास जो लगेगी आपके इसमें, मतलब दर्शक के नाते। हाँ। वो ओपन है, पूरा फेस्टिवल सभी के लिए है। और उसमें आप जो कोई भी इस वीडियो को, आपके प्रोग्राम को देख रहे हो, सब आइएगा। और उसमें जो फिल्म मेकर है, मुझे लगता है उनको तो आना ही चाहिए। जैसे डायरेक्शन पे जो क्लास होने, उसमें मनीष सैनी जी हैं जो महेंद्रगढ़ से बिलोंग करते हैं, 2 बार अब गुजराती इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, लगातार 2 बार नेशनल अवार्ड विनर डायरेक्टर है। तो मुझे लगता है कि बहुत टैलेंट आने वाला है एक ही जगह पे, तो बिल्कुल आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जी। मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं इसमें, मुख्यमंत्री जी इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। उनसे रहेगी कुछ उम्मीद कि वो हरियाणा की जो फिल्म इंडस्ट्री, एक गैप आ गया था बीच में थोड़ा सा, उसको यह तो मंच पे मुख्यमंत्री जी बताएंगे। नहीं, और कोई चीज वो विषय रखना है, विषय नहीं, कुछ चीजें मतलब हमारी तरफ से विषय रखा जाएगा मुख्यमंत्री साहब को, फिर वो निर्धारित करेंगे कि क्या करना आगे, कैसे। इसका प्रारूप क्या रहेगा हरिओम जी, पूरे प्रोग्राम का? शुरुआत जैसे 4 तारीख को ओपनिंग कार्यक्रम है, जिसमें गौरव गौतम जी रहने वाले हैं, अपने जो मिनिस्टर हरियाणा। और उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम बीच बीच में होते रहेंगे, जो कला परिषद और महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के कोलैबोरेशन रहेगा, बीच बीच में वो भी आते रहेंगे। और लगातार 2 स्क्रीन, एक तो मेन ऑडिटोरियम हमारा जो टैगोर रहेगा, जहाँ पे मास्टर क्लास और उद्घाटन और समापन कार्यक्रम रहने वाले हैं। उसके साथ में एक स्क्रीन रखी गई है जो दूसरी उसके 60-70 मीटर दूरी है, राधा कृष्ण, वहां पे आपकी फिल्में की स्क्रीनिंग होगी। तो लगातार जैसे यूथ फेस्टिवल में होता है ना, एक ही जगह पे कई सारे कार्यक्रम चलते रहते हैं, तो गोवा फिल्म फेस्टिवल ईफी उसी के ऊपर प्रारूप बनाया गया है कि हर तरीके की वहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, मंच कार्यक्रम होंगे, फिल्में दिखाई जाएंगी, मास्टर क्लास होंगी, तो हर तरीके। और सबसे बड़ी बात है, जो फिल्मकार है उनको एक ही जगह पे हरियाणा के तमाम डायरेक्टर, राइटर्स, गीतकार, संगीतकार, वो सब वहाँ पे आने वाले। तो कहते हैं कि हमें मौका नहीं मिलता एक दूसरे से लिंकअप करने का, रिलेशन बनाने का। तो मुझे लगता है कि वहां पे आइएगा, 2 दिन तक रहिएगा आप, और बहुत आपके डायरेक्ट आपके निर्देशकों के साथ, राइटरों के साथ, प्रोड्यूसर्स के साथ आपकी डायरेक्ट बातचीत होगी जी। हरियाणा के जो OTT प्लेटफॉर्म है तो वो भी रहने वाले हैं वहां पे। तो बहुत बहुत धन्यवाद इतनी धन्यवाद हरिभूमि का जिन्होंने मौका दिया देने के लिए। और दर्शकों से भी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि हरियाणा का जो महाकुंभ है कलाकारों का, जो एक लंबा दौर बीच में एक खाई रह गई थी, उसको फिर से जोड़ने की आगे तैयारी चल रही है सिने फाउंडेशन, विश्व संवाद केंद्र और MDU की। आशा है आप सब इस महाकुंभ का हिस्सा बनेंगे और कलाकारों को प्रोत्साहन देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।